12 जून 2025 को लंदन में एक आम दिन कुछ ही पलों में एक परिवार के लिए मातम में बदल गया। ये परिवार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति यानी कि उनके एक्स हस्बैंड और बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर का परिवार था। संजय कपूर पोलो के शौकीन थे। हर बार की तरह उस दिन भी वो अपना पसंदीदा खेल खेल रहे थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये उनका आखिरी खेल बन जाएगा। संजय कपूर की अचानक मौत हो गई। एक्स वाइफ करिश्मा कपूर, संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव और संजय की मां रानी कपूर बुरी तरह रोते बिलखते नजर आए। 53 साल की उम्र में संजय कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, अपनी आखिरी सांसें दी, लेकिन पीछे छोड़ गए एक भरा पूरा परिवार, करीब 10,300 करोड़ रुपए की पर्सनल और करीब 30,000 करोड़ रुपए की वैल्यू वाली अपनी कंपनी, जिसे लेकर अब बड़ा बवाल हो रहा है। संजय कपूर की मौत के बाद मां रानी कपूर ने अपने बयान से 5 ऐसे खुलासे किए हैं जिससे सनसनी मची है और चर्चा है कि सास बहू को लेकर ये पूरा तनाव हो रहा है। एक लेटर लिख रानी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बीते जून महीने में उनके बेटे की अचानक मौत के बाद उनकी पारिवारिक जो विरासत है उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला, कैसे रानी कपूर के दावों से कंपनी और करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की विरासत की जंग ने लिया है नया मोड़। लेटर में किस धमकी का जिक्र कर रानी ने बताई राज की बात, बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। 12 जून को पोलो खेलते वक्त संजय कपूर ने गलती से एक मधुमक्खी निगल ली जो उनके विंड पाइप में फंस गई और इससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद संजय ने अपनी आखिरी सांसें ली। संजय कपूर तो चले गए, लेकिन अब उनकी विरासत को लेकर जारी विवाद में नया मोड़ आया है। उनकी मां रानी कपूर ने सोना BLW प्रोसीजन फॉर्जिंग्स के स्टेक होल्डर्स को एक लेटर लिखा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। जिस सोना कॉमस्टार और 30,000 की प्रॉपर्टी वैल्यू को लेकर जो विवाद हो रहा है उसकी स्थापना 1997 में रानी कपूर के पति सुरिंदर कपूर ने की थी। इसकी वैल्यू आज के टाइम में 30,000 करोड़ रुपए जो है वो मानी जा रही है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। संजय कपूर ने 2015 में अपने पिता के निधन के बाद कंपनी की कमान संभाली और इसे बड़े लेवल तक पहुंचाया। संजय की मौत के बाद कंपनी ने जेफरी मार्क ओवरली को नया चेयरमैन बनाया और प्रिया यानी कि संजय की पत्नी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। रानी के आरोपों पर भी प्रिया ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया है। रानी कपूर का दावा है कि वो परिवार की एकमात्र वारिस हैं और उनकी सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। रानी के इन दावे को कई जगह पर इस तरीके से भी पेश किया जा रहा है कि प्रिया और रानी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, सास बहू की कुछ गड़बड़ है। रानी ने कंपनी को लिखे लेटर में चिंता जाहिर करते हुए 5 बड़े दावे कर दिए। कह दिया कि बेटे की अचानक मौत के बाद उसकी फैमिली की जो विरासत है उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। कंपनी की एनुअल मीटिंग से एक दिन पहले शेयर होल्डर्स को मिले इस लेटर ने मानो सब कुछ हिलाकर रख दिया। रानी कपूर ने आरोप लगाया कि बेटे की अचानक मौत के बाद इमोशनल तौर पर कमजोर होने के दौरान उनसे कुछ अहम दस्तावेजों पर सिग्नेचर करवा लिए गए, वो भी बंद दरवाजों के पीछे। इसके साथ ही कंपनी के अकाउंट्स और कई तरह की इंफॉर्मेशन की पहुंच से उन्हें दूर रखा जा रहा है। रानी ने तो ये भी दावा किया कि इसके जरिए उन्हें उनकी ही फैमिली बिजनेस से बाहर करने की साजिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पति डॉक्टर सुरिंदर कपूर की वसीयत की इकलौती वारिस हैं और संजय कपूर के निधन के बाद मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने के बावजूद उन्हें फैसलों से दूर रखा जा रहा है। रानी कपूर के लेटर के बाद कंपनी की तरफ से भी 25 जून को तुरंत जवाब आया। सोना कॉमस्टार ने साफ कहा कि कंपनी ने सभी फैसले कानूनी दायरे और कॉर्पोरेट नियमों के तहत लिए हैं। कंपनी ने कहा कि रानी कपूर 2019 से कंपनी की शेयर होल्डर नहीं है, इसीलिए उन्हें बोर्ड मामलों में शामिल करना कानूनी रूप से जरूरी नहीं था। कंपनी ने यह भी साफ कहा कि संजय की मौत के बाद रानी से किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर पाए गए। ये सिर्फ एक कंपनी की कमान नहीं बल्कि पूरे सोना ग्रुप की विरासत का मामला है, जिसे संजय कपूर के पिता डॉक्टर सुरिंदर कपूर ने खड़ा किया था। अब सवाल उठता है कि कपूर परिवार के बिजनेस, प्रॉपर्टी और शेयर्स पर कानूनी अधिकार किसका होगा।
देखा जाए तो संजय कपूर की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। उन्होंने 3 शादियां की थी। करिश्मा से पहले संजय एक शादी कर चुके थे, फिर करिश्मा से शादी की जिससे उन्हें 2 बच्चे समायरा और कियान हैं। दोनों का तलाक 2016 में हो गया, जिसके बाद उन्होंने मॉडल और बिजनेसवुमन प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की। तब से अब तक संजय की संगनी बनी रही प्रिया सचदेव। संजय कपूर की 3 शादियों में सबसे आखिरी शादी प्रिया सचदेव से ही हुई थी। करिश्मा कपूर से तलाक के बाद जब संजय की लाइफ में प्रिया आई तो मीडिया में ये कपल खूब चर्चा में आया। साल 2017 में दोनों ने शादी की थी और फिर कुछ समय बाद बेटे अजारियस के माता पिता भी बने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने यानी कि प्रिया सचदेव ने संजय और करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान के साथ भी अच्छा बॉन्ड जो है वो शेयर किया। प्रिया सचदेव न सिर्फ संजय की पत्नी थी बल्कि सोना ग्रुप में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की डायरेक्टर भी रही हैं। शुरू में कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी की कमान उन्हें ही सौंपी जा सकती है। यहाँ तक कि संजय और करिश्मा की सबसे बड़ी बेटी समायरा जो कि 20 साल की है, उनको लेकर भी चर्चा थी कि फ्यूचर में कंपनी की जिम्मेदारी समायरा को दी जा सकती है। लेकिन रानी कपूर के दावों और कंपनी को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद कुछ और ही होता नजर आ रहा है। अब कौन संभालेगा संजय कपूर की 10,300 करोड़ की नेटवर्थ, भरा पूरा संसार, हजारों करोड़ की दौलत, ये सब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या वो रानी कपूर होंगी जो वसीयत की इकलौती वारिस होने का दावा कर रही हैं? तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव जो कंपनी से पहले से जुड़ी रही हैं, या फिर संजय की बहनें जिनका कंपनी मैनेजमेंट में शुरू से ही दखल रहा है? इन तमाम उलझनों के बीच एक बात साफ है कि संजय की मां के लिए भी ये कानूनी लड़ाई आसान नहीं होगी। चर्चित चेहरा में रानी कपूर और संजय कपूर से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसे लगी, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।